नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम यहाँ से एपिक पेन लगा लेंगे ताकि आपको बेटर समझ आ जाए। तो हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज ट्रेडिंग व्यू। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। जो भी लोग नए नए हैं इस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में, उनकी जो भी क्वेरीज क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है, किस तरीके से किस चीज को यूज करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम टोटल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे और वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा रहेगा क्योंकि आप ऊपर तरीके से समझ पाओ, इसलिए हम ये सारे चीजों को डिटेल बोलेंगे। और मैं जो शुरू में बोलूंगा कि इसकी एक सीरीज बनेगी जिसके अंदर में आप एक वीडियो में टोटल ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके अंदर में काफी ढेरों फंक्शन है जिस फंक्शन को आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझना होगा। तो शुरू कहाँ से करें, ये ही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हम शुरू कहाँ से करें। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजों की इस्तेमाल किया गया हुआ है। जहां पर भी उंगली मारेंगे वहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो इतना सारा चीज थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वन बाय वन समझ लेना है, तो आपकी समझ में बात आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे दैट इज, हम इसको इस साइड रख लेते हैं। हम जो शुरू करेंगे, पहले अपन लेफ्ट साइड की जो कॉलम्स है, ये लेफ्ट साइड वाला ये कॉलम्स पे हम पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज है और आप इसकी यूज कैसे करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माउस पॉइंट दिया गया हुआ है। पेन को सामने ले लेता हूं मैं। इस जगह पे जो है आपको माउस पॉइंटर दिया हुआ है, यहाँ से आप माउस की जो पॉइंटिंग है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितने सारे आपको ऑप्शन मिल रही है कि आप चाहो तो क्रॉस, जैसे अभी मेरा क्रॉस सिलेक्ट करा हुआ है, उसके बाद डॉट। डॉट सिलेक्ट करेंगे तो ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो भी आपको पसंद आए, एरो एरो के हिसाब से रख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। राइट, तो इस तरीके से माउस पॉइंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रही है। तो मैं पहले यहाँ से अपना जो क्रॉस है उसको मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं क्रॉस में कंफर्ट फील करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना है कि किसमें आपको मजा आ रहा है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पर काफी सारा ऑप्शंस आपको दिया गया हुआ है। ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉराइजेंटल रे, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल चैनल, रिग्रेशन, फ्लैट टॉप एंड बॉटम, फिर डिसजॉइंट चैनल, पिच फ्लोक, शिफ्ट पिच फ्लोक, मॉडिफाइड शिफ्ट पिच फ्लोक, इनसाइड पिच फ्लोक। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पर्टिकुलर ये प्ले में बटन में दिख रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए हमने स्टार मार्क रखे हुए हैं, स्टार करके रखे हैं। जो भी चीज को आप स्टार कर देंगे वो यहाँ पर ये जो मेनू बार है यहाँ पर आपका एड ऑन हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो देखिए यहाँ से कम हो गई है, फिर से डाल देंगे तो देखिए वो वहां पर शिफ्ट हो गई। उसको पकड़ के हम इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इस तरीके से एक लाइन मारना होता है तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अंदर में जैसे एड टेस्ट है, यहाँ पर जाके हम लिख सकते हैं ट्रेंड लाइन, TREND LIN। राइट, इस तरीके से हम किसी चीज को जब एनालाइज करते हैं तो हम उस पे जो भी चीज की एनालाइज कर रहे होते हैं उस चीज के बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये हर एक टूल के अंदर में ये शामिल होता है। और ये जो है इसको टूल बार बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर सारे टूल्स दिया गया हुआ है। आपके एनालिसिस के दौरान जो भी आपको जरूरत पड़ेगी उनको आप इस तरीके से स्टार मार्क कर दीजिए, तो देखिए ये मेनू बार में ऐड हो गया है। राइट, तो इस तरीके से जिसको आपको चाहिए उसको इस मेनू बार में, शॉर्टकट मेनू बार बोलते हैं इसको, शॉर्टकट मेनू बार में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल है। जिस चीज की आप एनालिसिस करोगे इन फ्यूचर में, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ट्रेडिंग व्यू, तो मेनू बार, टूल बार, ये सारी चीज आपको समझने को मिलेगा। अगर आप नए आए हुए हो और डिटेल समझना है तो कृपया करके अपनी वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत मिल जाए और ट्रेडिंग व्यू आप ए से लेके जेड तक पूरा समझ पाए। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज फिब रिट्रेसमेंट। हम जो पढ़ाते हैं या समझाते हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पे जो जो चाहिए वो सिलेक्ट किए हैं। बाकी आगे आप जिस तरीके से पढ़ेंगे उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा टूल आपको चाहिए होगा और किस किस को आप सिलेक्ट करोगे, राइट। तो इस तरीके से ये चीज है। तो इसमें से जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है ये एनालिसिस की तरीका है। एक्स एबीसीडी पैटर्न, जो हम चार्ट देखते हैं उस पैटर्न के अनुसार हम कुछ एनालाइज करते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एपिक पेन को बगल में डाल दिया और इसको उठा लिया, तो इस पॉइंट से अपन लेते हैं यहाँ तक ये एक्स, देन ये, फिर ये और ये, राइट। तो ये क्या बन गया हुआ है, एक्स एबीसीडी पैटर्न। देन हम यहाँ से इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन डालेंगे। ये ट्रेंड लाइन डाले तो इसकी पढ़ाई होता है। सबसे पहले तो आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप देख रहे हो कि हम डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, इसकी पढ़ाई होता है। पढ़ाई के साथ इसको अप्लाई किया जाता है। तो चलिए आपको रीजन समझ में आएगा कि इतनी सारी फीचर्स क्यों है। क्योंकि जो भी जिस तरीके से भी स्टॉक मार्केट में पढ़ के बैठा हुआ है उस हिसाब से ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करा हुआ है। तो जो एकदम से बिगनर है पहले यहाँ से लर्निंग ले लीजिए कि हाउ टू ऑपरेट ट्रेडिंग व्यू। देन अगर आपको ठीक लगे कि हमें शेयर मार्केट सीख के फिर करना चाहिए, काफी फीचर्स है, तो सीखने के लिए आप कहाँ से सीखेंगे उसका ही आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा मेरा। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। दैट इज अल्टीमेट ट्रेडर 369 से सीख सकते हो। कोर्स है अपना, उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं बोलूंगा कि यहाँ से आप पहले नॉलेज को गेन कर लीजिए। तो जितने भी यहाँ पर ये जो है शॉर्टकट मेनू बार, इस मेनू बार में यहाँ से जो भी चीज आपको पसंद आए या फिर जिस भी चीज की आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो उसको एड ऑन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक से बढ़ के एक चीज दिया हुआ है जिसके बारे में जितना आपको पता होगा उतना चीज आप यहाँ से लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो आइटम पे चलते हैं इसकी डिटेल अपन दे देते हैं। फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, फिब चैनल, फिबोनाची जी रिलेटेड जो भी चीज है, क्योंकि फिबोनाची एक अच्छा खासा सॉलिड मोटा मोटा स्टॉक मार्केट का नॉलेजेबल कंटेंट है जिसको आप फिबोनाची सीरीज में देख सकते हो, या फिर हम ही लेके आएंगे कि फिबोनाची की कंप्लीट सीरीज जिसके अंदर में ये सारे फंडा आपको समझ में आ जाएगा, किस चीज को कैसे यूज किया जाता है, किस चीज को कैसे समझा जाता है। तो चलो इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि एक्स एबीसीडी पैटर्न, साइपर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एबीसीडी पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ये सारे पैटर्न हैं। अगर आप बहुत जल्दी मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हो तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको मेरे चैनल में वीडियोस मिल जाएगा। काफी और जगह से भी आप नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको वीडियोस देखना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देन लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इसके अंदर में मैं डाल के दिखा देता हूँ कि जो बाजार के अंदर में ये पर्टिकुलर कोई कैंडल है, इसको कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ से अपन खींचते हैं, यहाँ से जो बाजार का फॉलिंग हुई है दैट इज यहाँ तक फॉलिंग हुआ है। उस फॉलिंग के अंदर में स्टॉप लॉस जो डाला गया है दैट इज ये डाला गया है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो है 0.7 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको मिला है। छोटा लॉस के बदले इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए ये शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन की इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको डिलीट बटन मिलेगा। डिलीट बटन में रिमूव वन ड्राइंग, आप जो भी खींचेंगे दैट इज ड्राइंग। नीचे यहाँ दिख रही है वन इंडिकेटर। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज लेना है, राइट। तो एक ही पूरा वीडियो में ट्रेडिंग व्यू एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। कोई भी ट्रेडर आपको या यूट्यूबर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सीरीज पूरा खत्म करना आपको होगा, राइट, अगर स्टेप बाय स्टेप टोटल नॉलेज आपको लेना है तो।
तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट बटन है, हाइड की बटन यहाँ पर है, दैट इज हाइड ड्रॉ। अगर हाइड कर दूंगा तो हाइड हो गई, फिर से मैं डाल दूंगा, अनहाइड कर दिया तो देखिए आ गई है। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी डिलीट की एक आइकन आ गया है। जैसे मैंने इसको क्लिक मारा, देखिए क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसमें लिखना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, क्या कुछ और चेंजेस करना है, सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो, राइट। तो हमें इसको डिलीट कर देना है, तो हमने डिलीट कर दिए। तो यहाँ से आपको हाइड अनहाइड की ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से डिलीट ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट करके भी डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो चीजें है दैट इज लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, हम इसको बगल में लगा लेते हैं। क्या क्या चीजें है पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन बोले तो ये बाई साइड के लिए देखा जाता है कि बाजार में बाई साइड, उसके लिए देखा जाता है। शॉर्ट पोजीशन सेल साइड के लिए देखा जाता है कि सेल ट्रेड को प्लान करने के लिए शॉर्ट पोजीशन किया जाता है। पोजीशन फोरकास्ट, इससे अपकमिंग जो कैंडल्स बनेंगे वो फोरकास्ट किया जाता है। बार पैटर्न्स के कैंडल्स में कोई पैटर्न अगर बन रही है तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, देन जाके आप कैंडल के जो बार पैटर्न है उसको समझ पाएंगे। घोस्ट फीड, घोस्ट फीड से क्या होता है आप डालोगे तो भी समझ जाओगे। हम यहाँ थोड़ा सा करके समझा देते हैं कि घोस्ट फीड क्या होता है। कुछ इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए, देन इस तरीके से कर दिए और इस तरीके से कर दिए, तो देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल्स के साथ कुछ कैंडल्स आप अपने आप से घोस्ट फीड, मतलब बोले तो ये भूत कैंडल है, जिसको आप पहले से समझ सकते हो कि बाजार को प्रिडिक्ट करेंगे तो किस तरीके से बाजार में कैंडल्स बनने वाला होगा, राइट। तो इस चीज की इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हो, घोस्ट फीडिंग, राइट। तो घोस्ट फीड, देन डिटेक्ट फीड सेक्टर है, एंकर्ड व्यू ऑफ है, बहुत सारी चीजें है। तो ये सारी चीजों को हम इस इंट्रो वाला वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हल्के के ऊपर टच देके मोटा मोटा आप समझ जाओ, इस तरीके से हमें करना है। देन किसी भी चीज को अगर आपको डीप लर्निंग करना है, गहरे तरीके से अध्ययन करना है, तो उसके सारे डिटेल आपको पता होना जरूरी है। इसके लिए आपको टाइम लग जाएगा। मोटा मोटा मेरी जो समझ बनता है उस समझ के अनुसार आपको टोटल 3 मंथ टू 5 मंथ की समय लगने वाला है, टोटल ट्रेडिंग व्यू को प्रॉपरली एकदम एग्जैक्टली अंडरस्टैंड के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन है दैट इज ये ऑप्शन फिक्स रेंज वॉल्यूम, यहाँ से हम लेते हैं यहाँ तक, उसके अंदर में जो रेंज वॉल्यूम बन रहा है वो देखिए किस तरीके से ये वॉल्यूम रेंज जनरेट करके दे रहा है आपको। ये इसकी मतलब क्या है, उसकी मतलब क्या है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ये चीज पता नहीं होगा, लेकिन जो ये सारी चीज जानते हैं उनको जरूर पता होगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो काफी फीचर्स है कि आपको शुरू में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये सारी चीजों के बारे में जानकारी लेना है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रश ऑप्शन है, अगर आपको कोई चीज लिखना होगा, ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से, मैंने इसकी सेटिंग ब्लैक करके रखा है। जो इसकी थिकनेस है वो 3 करके रखा है। आप चाहो तो इसको बढ़ा या घटा सकते हो, देखिए थिकनेस कम हो गई। आप चाहो तो इसको मोटा कर सकते हो, देखो मोटा हो गई। तो इस तरीके से आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो। ये जो 3px है उस जगह पे उसकी जो मोटाई है उसको आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट। इस मेनू बार पे चलते हैं, तो यहाँ ब्रश है, हाइलाइटर है, आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो किसी चीज को। किसी चीज को अगर आपको लिखना होगा आप लिख भी सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम यहाँ से इसको कर लेते हैं डिलीट। देन हम ब्रश के बाद देखेंगे एरो मार्कर। यहाँ से वहां तक आप कुछ इस तरीके से एरो को मार्क कर सकते हो। उसको आप जैसे चाहो ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हो। सबसे एडवांस जो चीज है, मुझे सबसे बढ़िया लगा कि आप इसको किसी भी टाइप से हैंडल कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज है ट्रेडिंग व्यू। तो इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू के कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हो, अगर आपको कोई तकलीफ हो रहा है या फिर ट्रेडिंग व्यू में कोई चीज आप ढूंढ रहे हो जो आपको मिल नहीं रहा है, तो वो चीज आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको
उस चीज के बारे में नॉलेज दे देंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि हम यहाँ एरो मार्कर लगा सकते हैं, एरो अप एरो डाउन एरो। देन हम इस तरीके से बॉक्स खींच सकते हैं। बॉक्स को हम किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर कर देते हैं। अंडर इसकी बैकग्राउंड में जो कलर आ रही है उसको अगर अपन रेड करेंगे, देखिए रेड कलर हो गया बैकग्राउंड। अगर हमको हटाना है तो यहाँ पर कैप ओपासिटी जो है इसको कम कर देने से देखिए बैकग्राउंड आउट हो गई है, राइट। तो इस तरीके से किसी भी टूल की बैकग्राउंड को आप आउट कर सकते हो। जस्ट यहाँ से ओपेसिटी को बढ़ा के या घटा के कलर चेंज कर सकते हो, ये कलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके। तो किसी भी टूल की आप इस तरीके से इसकी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी फीचर्स है, रेक्टेंगल, रोटेट एंगल, पथ। पथ से क्या होता है, पथ से होता है ये पॉइंट कनेक्टेड कर लेना है। देन जाके आपको ये पॉइंट कनेक्टेड कर लेना है, फिर ये पॉइंट बजाय जिस तरीके से चल रहा है आप चाहते हो कि उसको कनेक्टेड करे, तो इस तरीके से पथ टूल की इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे थोड़ा बहुत आप खींचातानी करोगे, अपने से प्रैक्टिस करोगे कि इसको डाल के देखते हैं क्या होता है, इसको डाल के ऐसे करके देखते हैं क्या होता है, इसकी सेटिंग को हम चेंज करके देखते हैं क्या होता है। अब ये सारे चीज आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो देखिए इसमें कोई भी गड़बड़ होगा तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। जस्ट आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी यूज कर सकते हो। तो वैसा करने से क्या होगा, वैसा करने से आपकी नॉलेज बहुत जल्दी फास्ट बन जाएगा, क्योंकि खुद प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कोशिश कर रहे हो कि देखते हैं इसमें से इसको डाल के क्या होता है, इस तरीके से ये कैसे काम कर रहा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कि पीछे की बैकग्राउंड की कलर अपने को हटा देना है तो ओपेसिटी को घटा देना है। ओपेसिटी देखिए हट गई। सारी चीज में टूल्स में यही सेम तरीका ही है। जस्ट आपको उसको थोड़ा सा टाइम देके क्या करना है, अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप बहुत क्विक एंड फास्ट जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं इसकी ऑपोसिटी जो है इसको थोड़ा सा रख लेता हूं इस तरीके से। यहाँ पर आप एक सर्कल बना रहे हो और जो आप कर रहे हो वो बस आपको पता होता है। तो ट्रेडिंग ऐसा ही चीज है कि जितना एक्सप्लोर आप खुद से करोगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा। थोड़ा सा जहां कंफ्यूज होगा वहां हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जाके आप कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा या फिर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे करते हैं इसको। ये यहाँ से जो जो भी फीचर्स है लेफ्ट साइड में एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आप आधा घंटा एक घंटा टाइम निकाल के इसको उसको ऐसे करके चेक करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम उसके आगे कहीं पर कुछ अगर लिखना होगा उसके लिए टेस्ट ऑप्शन है। देन टेस्ट का काफी वैरायटी टाइप ऑफ इसके अंदर में आपको टूल्स मिलेगा। आप चाहो तो इमेज भी कर सकते हो। देखिए चूज इमेज, जैसे इमेज चूज करेंगे तो आपके यहाँ पे चला गया है। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो देखिए अभी क्या करता है, ये इमेज को यहाँ पर सेट कर रहा है, राइट। ये देखिए इमेज सेट हो गई। क्या आप इसके अंदर में कोई इमेज लगाना चाहते हो, फोटो डालना चाहते हो, वो इस तरीके से सेटअप हो गया है कि ट्रेडिंग के अंदर में हम जो है ध्यान को, मेडिटेशन को लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर में ये चीज सेटिंग हो जाता है कि आप इमेज डाल सकते हो। तो काफी मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि काफी फीचर्स है, इसको आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। और कौन सा चीज आपको ट्रेडिंग में एनालिसिस करने में या फिर यूट्यूब में अगर आप वीडियो बनाते हो तो उसके लिए काफी एडवांस चीजें आपको दिया गया है, उसको आप जरूर ट्राई करिएगा, राइट। तो चलिए हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि आप इसको कर सकते हो, फिर इसको पोस्ट भी कर सकते हो, अपनी जो भी आइडियाज है उसको शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर अपने को कुछ इस तरीके से कुछ टैग्स देखने को मिलेगा, लोगो देखने को मिलेगा। जैसे कि हम इस पे यहाँ पर इस लोगो को लगा दिए, राइट। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम साइज में बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको सेटअप भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। देन इसके यहाँ पर जो आइकन्स है इसको आप स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे आइकन्स है। अगर आपको लगाना होगा तो आप यहाँ से लगा सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जिस तरीके से आपको फीलिंग में अच्छा लगे आप वैसे इसको यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर है मेजर।
मेजर को क्या किया जाता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक इसको शिफ्ट किया जाता है। तो ये मेजरमेंट जो है, कितना कैंडल्स की मेजरमेंट हो रही है, वॉल्यूम क्या है, ये कितना परसेंटेज हो रही है, वो सारे मेजरमेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही मैं क्लिक मारूंगा ये गायब हो गई है, इसको आप इस तरीके से डाल के कर सकते हो, राइट। तो चलिए यहाँ से हमको जो ऑप्शन मिलेगा दैट इज जूम इन जूम आउट, प्लस पे क्लिक मारेंगे तो क्या हो रही है देखिए, मैं ये यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए जूम इन हो गई, राइट। इसको माइनस कर लेता हूँ, देखिए छोटा हो गया, राइट। तो आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और इसको इस तरीके से पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हो। माउस पॉइंट लीजिएगा, लेफ्ट क्लिक मारिएगा, इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो। कई कई बार क्या चीज होता है कि यहाँ पर एक ऑटो आइकन है, यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो का आइकन मिलेगा, राइट। तो इस जगह पे ऑटो का आइकन दिख रही है, इसको हम से जैसे ही लॉक कर देते हैं उसके बाद ये ऊपर नीचे नहीं होता है। तो वहां पर दिक्कत होता है कि मेरा चार्ट छोटा हो गया, ये हिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऑटो आइकन पे इसको अनलॉक करके फिर हिलाइए, देखिए हिलेगा। अगर आपको यहाँ से इसको पकड़ के अगर आप स्क्रॉल करेंगे, अप साइड डाउन साइड कुछ करेंगे, तो यहाँ से ये चीज बड़ा छोटा होता है। जैसे कि मैंने ये प्राइस आइकन है, प्राइस आइकन में इसको पकड़ के अप कर दिया तो देखिए ये ऊपर हो गई। देन यहाँ पर ये जो 5 10 11 डेट है, इसको पकड़ के अगर इस तरीके से लेफ्ट साइड में खींचा तो देखिए कैंडल्स बड़ा हो गई, राइट। तो ये शॉर्टकट्स है, ये शॉर्टकट भी आपको धीरे धीरे करते हुए समझ में आएगा, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और भी डिटेल तरीके से ट्रेडिंग व्यू को। यहाँ पर जो जितने फीचर्स है उसको कभी हम यूज करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो और ऊपर में ये सारी चीजों के बारे में भी बोलेंगे। फिर इस साइड में जो चीज है, यहाँ पर जो चीज यहाँ पर है वो चीजों के बारे में बोलेंगे, इस साइड की चीज के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के हम बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको जो चीज करना है फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पहला जो भी नोटिफिकेशन है फर्स्ट आप तक मिल जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना आपको है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।